महाभारत ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था, है ना? पर सोचिए क्या होता है जब वही धर्म के नियम न्याय के आड़े आ जाते हैं। कर्ण और अर्जुन की आखिरी लड़ाई वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो असल में इसी नैतिक दुविधा की कहानी थी। तो चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती सचमुच कांप रही थी। सोचकर देखिए, जब दो सबसे बड़े योद्धा आमने सामने खड़े हों तो वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, वो टक्कर होती है निष्ठा और न्याय की, नियमों की और नैतिकता की। तो फिर चलिए सीधे चलते हैं उस अंतिम रणभूमि में, एक ऐसी लड़ाई जिसने एक पूरे युग का भविष्य तय कर दिया। एक तरफ थे कर्ण, कौरवों का गौरव, एक ऐसा योद्धा जो अपने दोस्त के सम्मान के लिए, अपनी दोस्ती की लाज रखने के लिए लड़ रहा था। और दूसरी तरफ थे अर्जुन, पांडवों की आखिरी उम्मीद, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, धर्म की स्थापना। देखिए, दोनों ही योद्धा अपने अपने हिसाब से धर्म का ही पालन कर रहे थे, पर उनके धर्म के रास्ते बिल्कुल अलग थे। आप देखिए, इस लड़ाई की पूरी गहराई को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस समय के युद्ध के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। उस जमाने में लड़ाई का मतलब सिर्फ मारकाट नहीं था, इसे कहते थे धर्म युद्ध। मतलब युद्ध भी कुछ उसूलों और नियमों से लड़ा जाता था। यहां तक कि कट्टर दुश्मन के साथ भी सम्मान और बराबरी का बर्ताव होता था। और ये नियम ना बिल्कुल साफ थे, एकदम सीधे, कि भाई निहत्थे दुश्मन पर आप वार नहीं कर सकते। अगर कोई मुश्किल में फंसा है तो उस पर हमला नहीं होगा, और कोई भाग रहा है या जिसने हार मान ली उसे भी नहीं मारना है। और याद रखिएगा, यही नियम इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाले हैं। और बस यहीं से लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हथियारों से ज्यादा बुद्धि और विवेक की असली परीक्षा होने वाली थी। युद्ध अपने चरम पर था और तभी एक पुराना श्राप हकीकत बन गया। अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। बस एक ही पल में वो महान योद्धा निहत्था और लाचार हो गया। सोचिए, एक पल में सबसे ताकतवर योद्धा सबसे कमजोर हालत में। और इसी बेबसी के पल में कर्ण धर्म की दुहाई देते हैं। वो उन्हीं नियमों की याद दिलाते हैं जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। वो अर्जुन से कहते हैं, रुको, धर्म का पालन करो। तो अब सवाल अर्जुन के सामने था, क्या करें? एक तरफ तो धर्म के नियम हैं जो साफ साफ कहते हैं कि रुको, पर क्या यह मामला इतना सीधा था? और ठीक इसी धर्म संकट के बीच अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो धर्म की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देता है। श्री कृष्ण कर्ण के तर्क को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं वो दिन जब उनके बेटे अभिमन्यु को अकेले और निहत्थे को कई महारथियों ने मिलकर मार डाला था। वो पूछते हैं, पार्थ, उस दिन कहाँ था धर्म? जब कर्ण भी उस अधर्म में शामिल था तब कहाँ थे ये नियम? तो अब धर्म का तराजू दो पड़लों में बट गया था। एक तरफ थी कर्ण की हालत, बेचारा मुश्किल में फंसा हुआ, जिसका रथ जमीन में धंस गया है। और दूसरे पड़ले पर था अभिमन्यु का अंत, एक अकेला निहत्था लड़का जिसे घेर कर मार दिया गया और जिसके लिए धर्म के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। ये थी असली लड़ाई, नियमों और न्याय के बीच की। अब फैसला अर्जुन को लेना था, और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो इतिहास लिखने वाला था। और अर्जुन अपना फैसला लेते हैं। वो ये समझते हैं कि कभी-कभी न्याय नियमों से भी बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक नियम को तोड़ने का पल नहीं था, बल्कि एक बड़े धर्म की स्थापना का पल था, न्याय के धर्म का। और फिर अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं। वो बाण छूटता है जो इतिहास बदलने वाला था। एक ही पल में महाभारत के सबसे महान और शायद सबसे त्रासद योद्धाओं में से एक कर्ण का अंत हो जाता है। कर्ण के गिरते ही कौरवों की हार भी तय हो गई। समझिए, युद्ध का नतीजा निकल गया था और उस एक पल ने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कर्ण का अंत हो गया, युद्ध जीत लिया गया, सब खत्म हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये धर्म की जीत थी या फिर न्याय के लिए धर्म को कुर्बान कर दिया गया? सोचिएगा, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।